हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। तो आज के वीडियो में हम फायरवॉल के बारे में बात करेंगे और फायरवॉल जो ये टॉपिक है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स आपके सिलेबस में लिखा हो या फायरवॉल डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ हो। तो आज के वीडियो को 5 भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग में हम देखेंगे कि फायरवॉल क्या होता है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि फायरवॉल की हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से किस फॉर्म में स्टार्ट हुआ था और अभी इसका क्या प्रचलन है। थर्ड पार्ट में इसकी जनरेशन्स की बात करेंगे। फोर्थ पार्ट में टाइप्स ऑफ फायरवॉल की बात करेंगे। एंड फिफ्थ पार्ट के अंदर कुछ इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करते हुए पूरा देखें जिससे कि आपको इससे रिलेटेड पूरा फ़ायदा हो सके। तो सबसे पहले बात करेंगे फायरवॉल क्या होता है। तो फायरवॉल जैसे इसकी डेफिनेशन में रीड आउट करता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू। ए फायरवॉल इज़ ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। सबसे पहली बात है कि ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। एमसीक्यू में डायरेक्ट आपसे पूछेंगे कि फायरवॉल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे, तो आपको उसमें क्लिक करना होगा नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। आगे बढ़ेंगे, दैट मॉनिटर्स एंड फिल्टर्स इनकमिंग and outgoing network traffic based on organizations previously established security policies। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो पहले से ही established सिक्योरिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग फायरवॉल काम करता है, और जो थ्रेट से रिलेटेड डेटा नेट चीज़ें होती है उनको अंदर आने से रोकता है, और जो ट्रस्टेड चीज़ें होती है उनको अंदर लेने में कामयाब बनाता है। At its most basic, a firewall is essentially the barrier that sits between a private internal network and the public internet। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, यह अपना स्टैंड अलोन पीसी है और ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ये पर्टिकुलर एक चेक पॉइंट के ऊपर फायरवॉल लगाया जाएगा जो बाहर के इंटरनेट से आने वाले मलिशियस और थ्रेटनिंग डेटा को, थ्रेटनिंग सिग्नल्स को अपने पीसी तक आने से रोकेगा। इसीलिए इसको हम नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस कहते हैं। और ये काम कैसे करता है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से प्रीवियसली डिसाइडेड जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है। नेक्स्ट लाइन हम पढ़ेंगे, फायरवॉल्स मेन पर्पज। मेन पर्पज क्या होता है फायरवॉल का? टू अलाउ नॉन थ्रेटनिंग ट्रैफिक इन एंड टू कीप डेंजरस ट्रैफिक आउट। नॉन थ्रेटनिंग ट्रैफिक जो होता है उसको अंदर आने दिया जाता है, और जो डेंजरस ट्रैफिक होता है उसको अंदर आने से ये पर्टिकुलर वॉल टाइप स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, यह आपको समझाने के लिए है जिससे कि आपको पता चल सके कि ये एज ए बैरियर काम करती है। जो डेंजरस डेटा होता है उसको नहीं आने देती है और डेंजरस ट्रैफिक को नहीं आने देती है, एंड जो ट्रस्टेड ट्रैफिक होता है वो इस वॉल के थ्रू आ जा सकता है। सेकेंड, इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो फायरवॉल की हिस्ट्री मैंने फायरवॉल 1980 से एग्जिस्ट करते हैं, एंड ये सबसे पहले पैकेट फिल्टर के रूप में स्टार्ट हुए थे जो दो कंप्यूटर के बीच में पैकेट को एग्जामाइन करते थे। इनिशियली ये पैकेट फिल्टर के रूप में स्टार्ट हुए थे और सिर्फ नेटवर्क लेयर पे काम करते थे। आज हमारे पास कुछ ऐसे फायरवॉल्स भी हैं जो इवन एप्लीकेशन लेयर पे भी काम करते हैं। आगे के वीडियो में उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं फायरवॉल की जनरेशन की। तो जो जनरेशन 1 था वो जनरली वायरस के साथ डील करता था और एज ए एंटीवायरस प्रोडक्ट वो काम करता था, और वो हमारे स्टैंड अलोन पीसी पे वर्क करता था। सेकेंड जनरेशन के जो नेटवर्क फायरवॉल थे वो नेटवर्क फायरवॉल कहलाए। वो 1990 के बाद से आए, और वो इंटरनेट से रिलेटेड जो अटैक होते थे अपने पीसी के ऊपर उनसे संबंधित सुरक्षा प्रदान करते थे अपने पीसी को। फिर थर्ड जनरेशन जो कि अर्ली 2000 में स्टार्ट हो गई थी, उससे स्टार्ट हुए, और ये जनरली फिर एप्लीकेशन लेवल तक आने लग गए। एप्लीकेशन लेयर के सुरक्षा से संबंधित कार्य भी इसमें इंक्लूड होने लगे। जनरेशन 4 जो कि 2010 से स्टार्ट हुई थी, उसके अंदर पॉलीमॉर्फिक अटैक विच अफेक्टेड मोस्ट बिजनेस एंड ड्रॉव एंटी बोट एंड सैंडबॉक्सिंग प्रोडक्ट्स। तो ये इससे और भी आगे की जो जनरेशन है जनरेशन 4 कहलाई। देन जनरेशन 5 जो मेगा नाम से आई थी वो लार्ज स्केल पे काम करती थी, जो 2017 ऑनवर्ड काम कर रही है।
जनरेशन वाला टॉपिक आप उतना स्किप कर सकते हैं, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट टाइप्स ऑफ फायरवॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो ये टाइप्स है, इसमें डायरेक्ट जैसे एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि आपको एक 4 ऑप्शन देंगे, उसमें एक वैलिड टाइप ऑफ फायरवॉल लिख देंगे एंड 3 इनवैलिड। तो आपको चूज करना होगा कि कौन सा वैलिड है, इसलिए आपको ये चारों नाम पता होना चाहिए कि किस किस टाइप के फायरवॉल एग्जिस्ट करते हैं। तो फर्स्ट है पैकेट फिल्टरिंग, जो कि हमारी नेटवर्क लेयर पे काम करता है, क्योंकि जो डेटा होता है वो नेटवर्क लेयर पे एज ए पैकेट आपको अकॉर्डिंग टू द ओएसआई लेयर आपको पता होगा कि एज ए पैकेट हमारा नेटवर्क लेयर पर डेटा होता है। देन नेक्स्ट होगा प्रॉक्सी सर्विस। पैकेट फिल्टरिंग की बात करें तो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इज एनालाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फिल्टर स्टैंडर्ड। फिल्टर्स के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो पैकेट फिल्टरिंग काम करती है। प्रॉक्सी सर्विस ये जो होती है, इसका मेन पॉइंट यही है, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। देन थर्ड है स्टेटफुल इंस्पेक्शन। स्टेटफुल इंस्पेक्शन मीन्स ये एक्टिव कनेक्शन होता है और ये एक राउटिंग टेबल क्रिएट करता है ट्रैफिक के बारे में, और इससे थोड़ी मेमोरी ज़्यादा यूटिलाइज होती है, बट ये बहुत ही प्रोडक्टिव साबित होता है। डायनेमिक पैकेट फिल्टरिंग दैट मॉनिटर्स एक्टिव कनेक्शंस टू determine which network packets to allow through the firewall। कौन से नेटवर्क पैकेट को अलाउ करना है, कौन से को नहीं करना है, इसकी प्रॉपर राउटिंग टेबल बनती है और स्टेटफुल इंस्पेक्शन इसका नाम है। जो फोर्थ है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, डीप पैकेट इंस्पेक्शन फायरवॉल विद एप्लीकेशन लेवल इंस्पेक्शन। एप्लीकेशन लेवल इंस्पेक्शन इसमें होता है। अब आते हैं एमसीक्यूज पे, जो पहले प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे हुए हैं। तो इन सब को आप आंसर करने की ट्राई करना, एंड सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड आउट करूंगा, देन आई विल टेल यू द आंसर। तब तक आप पॉज करके खुद का आंसर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क्स एज ए। ऑप्शन ए है फ्रेम फिल्टर, बी है पैकेट फिल्टर, सी इज कंटेंट फिल्टर एंड डी इज वायरस फिल्टर। तो नेटवर्क लेयर फायरवॉल जो होता है पैकेट फिल्टर वर्क्स एज ए पैकेट फिल्टर काम करता है, तो आप इसे मार्क कर सकते हैं बी। सेकंड क्वेश्चन है नेटवर्क लेयर फायरवॉल हैज 2 सब कैटेगरीज एज स्टेटफुल फायरवॉल एंड स्टेटलेस फायरवॉल। तो ऑप्शन ए ही सही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टेटफुल फायरवॉल जो एक्टिव कनेक्शन से रिलेटेड होता है, एंड स्टेटलेस फायरवॉल जो कि एक्टिव कनेक्शन पे नहीं होता है। जो स्टेटलेस फायरवॉल होता है वो कम मेमोरी कंज्यूम करता है, और जहाँ पे स्पीड से रिलेटेड चीज़ें होती है वहाँ स्टेटलेस को यूज़ करते हैं, और जहाँ पे स्पीड उतनी मायने नहीं रखती बट डेटा की एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन करती है, वहाँ पे स्टेटफुल फायरवॉल का यूज़ करते हैं। देन थर्ड क्वेश्चन, ए फायरवॉल इज इंस्टॉल्ड एट द पॉइंट वेयर द सिक्योर इंटरनल नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड एक्सटर्नल नेटवर्क मीट विच इज़ ऑल्सो नोन एज। जहाँ पे फायरवॉल लगाया जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहते हैं, चेक पॉइंट, मीटिंग पॉइंट, फायरवॉल पॉइंट या सिक्योर पॉइंट। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा चेक पॉइंट। जनरली बच्चे फायरवॉल पॉइंट इसको सेलेक्ट करते हैं, वो कि गलत आंसर है। चेक पॉइंट इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फायरवॉल। जैसे कि मैंने आपको कहा था, इसमें जनरली इस टाइप से एक वैलिड फायरवॉल टाइप दे देते हैं एंड 3 इनवैलिड टाइप दे देते हैं, एंड यू हैव टू सेलेक्ट द वैलिड फायरवॉल टाइप। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल इज द वैलिड एंड ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रॉक्सी फायरवॉल फिल्टर्स एट विच पर्टिकुलर लेयर पे ये काम करता है वो हमें बताना है। तो प्रॉक्सी फायरवॉल मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया था आपको, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। पैकेट फिल्टर फायरवॉल फिल्टर्स एट। पैकेट फिल्टर जो होता है वो कौन सी लेयर पे काम करता है, तो वो नेटवर्क लेयर। आपको देखते ही ऑप्शन सी को सिलेक्ट करना है, एप्लीकेशन लेयर पे प्रॉक्सी फिल्टर काम करता है। डेटा लिंक और फिजिकल लेयर पे कोई भी फायरवॉल काम नहीं करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन्स ए डैश विच इज ए लिस्ट ऑफ एक्टिव कनेक्शंस। तो ये आपको मैंने बताया था स्टेटफुल फायरवॉल के डिस्क्रिप्शन में, जिसमें राउटिंग टेबल मेंटेन करता है जो स्टेटफुल फायरवॉल होता है वो। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। तो
इसी टाइप के और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को क्लिक करें, जिससे ऐसे वीडियो मैं और आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।